नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राघव चड्ढा ने जो खेल शुरू किया था वो उनके गले की फांस बन गया है। तब यह स्वाभाविक सवाल है कि आखिर में हुआ क्या है, तो इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। पर संजय सिंह पर भी चर्चा करना बड़ा जरूरी है। वो इसलिए चूंकि जिस तरह से राघव चड्ढा फंस गए हैं उससे अलग कहानी संजय सिंह की नहीं है। वैसे तो संजय सिंह दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तो पीएम की डिग्री वाले मसले में जो अवमानना वाला मामला है, गुजरात हाई कोर्ट गए थे ये लोग कि अंतरिम राहत वगैरह मिल जाएगी, लेकिन वहां कोई राहत मिली नहीं। और राज्यसभा से भी कोई राहत इनको मिलती दिख नहीं रही है। तो वहां क्या हुआ राज्यसभा वाले मसले में, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले राघव चड्ढा की चर्चा करते हैं, क्योंकि उनका तो मामला बड़ा अनूठा है। और इसलिए अनूठा कह रहा हूं चूंकि जब उनको विशेषाधिकार समिति का कारण बताओ नोटिस आता है, उसके दूसरे रोज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बर्थडे पार्टी का उदाहरण दे देते हैं, वो प्रेस वार्ता का उदाहरण दे देते हैं। और दरअसल बर्थडे पार्टी और प्रेस वार्ता के उदाहरण के जरिए वो ये जस्टिफाई करना चाहते हैं कि देखिए, अगर हमने किसी का नाम दे ही दिया सेलेक्ट कमेटी के लिए तो उसमें गलत क्या है। अब यहीं पर आकर दरअसल राघव चड्ढा फंस गए। हालांकि वो रूल बुक वगैरह दिखाते हैं राज्यसभा की, लेकिन वो रूल बुक दिखाकर वो आधी बात ही बताते हैं। और फिर दूसरी चीज ये है कि बर्थडे पार्टी और प्रेस कॉन्फ्रेंस और राज्यसभा और लोकसभा की प्रोसीडिंग ये सब अलग अलग चीजें हैं। ये बर्थडे पार्टी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई रूल बुक तो है नहीं। लेकिन जब वो इस तरीके की तुलना करते हैं तो दरअसल ये तुलना ये बताती है कि किस तरीके की हड़बड़ाहट और घबराहट आम आदमी पार्टी के भीतर रही। और राघव चड्ढा खुद ये समझ रहे थे कि उनसे चूक तो बड़ी हो गई, लेकिन फिर भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संभवतः वो कुछ बताना दिखाना जताना चाहते थे, लेकिन बात उससे बनी नहीं। और राज्यसभा से उनको निलंबित कर दिया गया। और उस निलंबन में एक बड़ी चीज ये भी रही कि ये आपने जो है मीडिया से बात की, वो अपना पक्ष रख रहे थे। और ये उनके आप ये कहें कि जो उनका आचरण रहा वो मर्यादित नहीं रहा, इस कारण से उनका निलंबन हुआ। और वैसे भी जांच चल ही रही है इस बात को लेकर कि जो 5 लोगों का नाम इन्होंने रखा। अब ये बात ठीक है कि दस्तखत वगैरह की जरूरत नहीं होती है, और दस्तखत हुआ नहीं हुआ उसको हम अलग रखते हैं। लेकिन जो नाम इन्होंने 5 लोगों का रखा, जिन लोगों ने इनकार कर दिया कि साहब हमने तो कुछ कहा ही नहीं था, उस नाम के रखने में भी कंसेंट की जरूरत होती है। और ये तो जो बीजू जनता दल के माननीय सांसद हैं, उन्होंने तो ये बात उसी रोज सदन में रूल बुक पढ़ के बताई थी कि अगर आप सेलेक्ट कमेटी के लिए कोई प्रस्ताव मूव कर रहे हैं तो उसमें जिन्हें आप कह रहे हैं उनसे, उन सदस्य से तो आपको पूछना पड़ेगा ना कि हम आपका नाम रख रहे हैं, उनका कंसेंट तो लेना पड़ेगा। तो हालांकि राघव चड्ढा कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, पर भाजपा भी कह रही है कि नहीं, वो जो नियम कानून है उसको अलग तरीके से बता रहे हैं। और हमने माननीय सांसद का बताया ही कि उन्होंने तो सदन में ही कहा था। तो अब ये जो तमाम चीजें हुई, इसके कारण राघव चड्ढा का संकट बढ़ गया है। अब जब तक जांच चलेगी तब तक वो निलंबित रहेंगे। तो अब लीजिए, ये विकेट तो गिरा, अब उसके बाद क्या होगा। वैसे आम आदमी पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी की तरह इनकी भी सदस्यता खाना चाहते हैं। अब सदस्यता सरकार खाना चाहती है या अपनी ही गलती से राघव चड्ढा फंस गए, ये बड़ा सवाल है। वैसे जब यह आरोप लग रहा है कि आपने पूछा ही नहीं और नाम शामिल कर लिया, तब तो यह बड़ा मसला है। और यह रूल बुक में भी है कि आपको एक बार कंसल्ट तो करना रहता है, आपने कंसल्ट किया ही नहीं, नाम रख लिया। क्यों रख लिया साहब? तो ये जो सवाल है वो सवाल राघव चड्ढा की समस्या बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जहां तक बात संजय सिंह की है, तो संजय सिंह तो निलंबित थे ही। निलंबन का कारण क्या था? वही आचरण। आचरण बड़ा क्रूसियल हो गया है इस समय। और वैसे एक चीज आपको बताऊं कि यह पहली बार नहीं है जब संजय सिंह का निलंबन हुआ हो, इससे पहले भी हुआ था।
तब 8 लोगों का हुआ था और पूरे सत्र के लिए हुआ था। ये मुझे लगता है ये जब कृषि कानून आया उस समय की बात है। किस तरीके का माहौल था राज्यसभा में, मेज पर चढ़ गए थे लोग, रूल बुक उठाकर फेंक दी गई थी। ये तमाम प्रकरण हुआ और तब 8 लोगों को निलंबित किया गया था, उसमें संजय सिंह भी थे। इस बार जो निलंबन हुआ मणिपुर को लेकर ये लोग चर्चा चाहते थे। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव आया और फिर जो प्रधानमंत्री ने बोला उसके बाद से तो कहा ही जा रहा है कि बड़ी चूक हो गई विपक्ष से। पहले ही जब अमित शाह कह रहे थे कि नहीं ठीक है, हम आप आइए हम मणिपुर पर चर्चा करते हैं, तो दरअसल तभी चर्चा की बेंच पर बैठ जाना चाहिए था और उसी समय चर्चा कर लेनी चाहिए थी। लेकिन अब अविश्वास प्रस्ताव लाकर तो नरेंद्र मोदी सरकार को विपक्ष ने मौका दे दिया विपक्ष के 55 साल के कार्यकाल को उठाकर सबके सामने रख देने का। क्योंकि आप देखिए कई नई चीजें आई। मिजोरम में, ये मणिपुर में राष्ट्रगान आप नहीं गा सकते थे। मणिपुर में, मिजोरम में तो वायुसेना वाला जो मसला था, मणिपुर में आप वहां बापू की तस्वीर नहीं लगती थी। तो अब ये सब चीजें उठेंगी तो साहब कैसे ये सब हो रहा था। तो दरअसल ये अविश्वास प्रस्ताव लाना बड़ा घातक हो गया विपक्ष के लिहाज से। तो उसी मसले पर जब सदन शुरू हुआ तो आपको ख्याल होगा कि सबसे ज्यादा हंगामा इसी बात पे था कि मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। और इसी बात को लेकर संजय सिंह जो है वो सभापति के चेयर के सामने पहुंच जाते हैं। इनसे बार बार कहा जाता है, नाम लेकर कहा जाता है कि आप अपनी चेयर पर बैठिए, आप अपनी सीट पर जाइए, लेकिन संजय सिंह सुनते नहीं। और फिर जो नेता सदन है पीयूष गोयल, वो निलंबन प्रस्ताव लेकर आते हैं जो ध्वनिमत से पारित हो जाता है। ये निलंबित हो जाते हैं। इनका निलंबन इसी सत्र तक नहीं, अगले सत्र तक बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी चीज है। अब बताइए, अब जब तक जांच चलेगी इनके आचरण की, इनके व्यवहार की, उधर राघव चड्ढा निलंबित, इधर इनका इसी नहीं अगले भी सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए। और लोकसभा में इनके जो एक सांसद हैं उनका भी निलंबन हो गया। तो अब आप देखिए कि बेसिक मुद्दा क्या है सबके सामने, आचरण। सबके आचरण में ही गड़बड़ी है। अब इस आचरण का क्या किया जाए। अच्छा देखिए, ये वो पार्टी का मसला है जो पार्टी कहती है कि हम पढ़े लिखे हैं, मुख्यमंत्री पढ़े लिखे, राघव चड्ढा पढ़े लिखे। भाई ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। अब पढ़े लिखे लोगों को अगर राज्यसभा से, लोकसभा से निलंबित किया जाता है इस बात के लिए कि इनका आचरण ठीक नहीं है, तब यह सवाल उठता है कि साहब कौन सी पढ़ाई लिखाई हुई थी जिसमें मैनर्स ही नहीं सिखाए गए। जबकि हम लोग तो आप देखिए कि जो शिक्षा दीक्षा होती है उसमें नैतिकता का पाठ बड़ा पढ़ाया जाता है और ये पढ़े लिखे लोग हैं। और आप ये मैं यूं कहूं कि पाठशाला, स्कूल में जाना तो एक अलग मसला है। हम जिस समाज में रहते हैं वही नैतिकता का पाठ सबसे पहले पढ़ाया जाता है कि आप उठना बैठना कैसे चाहिए, बातचीत कैसे करना चाहिए। और ये तो देश की सबसे बड़ी पंचायत में है, और उस पंचायत में भी राज्यसभा, जिसे एल्डर हाउस कहा जाता है, मतलब जो राज्यसभा में है वो बड़े प्रकांड किस्म के लोग होते हैं, विद्वान होते हैं, बड़े वहां दिमाग वाले लोग पहुंचते हैं। अब दिमाग वाले लोग अगर इस तरीके का आचरण करें तब तो फिर बड़ा सवाल उठ जाता है। और देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पढ़ी लिखी पार्टी, मुख्यमंत्री इनके पढ़े लिखे हैं, अब पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं और इनके ये सांसद हैं और सांसद भी सब पढ़े लिखे हैं, तो अब इस तरीके का आचरण, तो जाहिर तौर पर सवाल तो कई उठ रहे हैं। पर जो सबसे बड़ी चीज ये है कि राघव चड्ढा भी निलंबित और संजय सिंह का निलंबन जो है वो आप कहें कि अगले सत्र तक के लिए हो गया, जो खबर है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि आगे आम आदमी पार्टी क्या करती है और फिर जब सत्र शुरू होगा तब उस सत्र में किस तरह का इनका रुख रहेगा, क्या उस आचरण में कोई बदलाव वगैरह आएगा, ये तमाम तरह के सवाल तो रहेंगे।
बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।